हेलो दोस्तों, तो मैं श्रुति मिश्रा स्वागत करती हूँ आप सबका आपकी अपनी यूट्यूब चैनल लर्नर वी में, जहाँ हम करते हैं ढेर सारी मस्ती और कुछ नया सीखने का ट्राई करते हैं। तो उसी तरीके से आज हम सीखेंगे हमारे क्या लिखते हैं क्लास 7th का जो चैप्टर नंबर 6 है, जिसका नाम है एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स। यहाँ पे ये रहा नाम, एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स। तो प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ हो सकती है बिकॉज नेम ही ऐसा है, एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स या। तो इसके बारे में आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और इस वीडियो में मैंने पार्ट 1 कवर किया हुआ है और पार्ट 2 के लिए मैंने दूसरी वीडियो बना के रखी है, तो आप उसको भी चेक कर सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद में। तो ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, वीडियो को स्टार्ट करेंगे। या निशाद, a boy of 7, also called 7 because his name means the 7 note of the musical skill, and his 10-year-old sister Maya are very curious about one Mr. Nath कुछ भी पढ़ सकते हैं, नथ पढ़ते हैं अभी। तो यहाँ पे बेसिकली क्या बात की गई कि निशाद बॉय ऑफ 7। ओके, तो यहाँ पे निशाद करके एक बॉय है और यस, निशाद करके एक बॉय है कि जो 7 ईयर्स का है, उसको 7 भी कहते हैं लोग। क्यों? बिकॉज कि उसका जो नेम है निशाद क्या है, बेसिकली जो म्यूज़िक की जो अलग दुनिया होती है, जो म्यूज़िक स्टडीज़ में होती है, तो उसमें जो 7th नंबर का जो म्यूज़िकल नोट होता है, ये जिन लोगों को म्यूज़िक में इंटरेस्ट है, उन लोगों को पता चल रही होगी मेरी बातें। तो जो 7th नोट होता है उसका नाम निशाद है। और जिनको नहीं इंटरेस्ट है म्यूज़िक में, या वो म्यूज़िक की पढ़ाई बेसिकली नहीं करते हैं, तो आप बस इतना याद रखिए कि वो 7th म्यूज़िकल नोट है। या तो नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, एंड हिज 10-year-old सिस्टर, मतलब निशाद की जो 10 साल की उसकी जो ओल्ड सिस्टर है, मतलब बड़ी सिस्टर, उसका नाम है माया। और ये दोनों बहुत ही क्यूरियस हैं। क्यूरियस मतलब क्या होता है? जिज्ञासु, बहुत ही ज़्यादा ईगर होता है ना जिनके में, मतलब उत्सुकता जिसे हम कह सकते हैं, अबाउट वन मिस्टर नथ। तो नथ के बारे में लोग बहुत ही क्यूरियस है, उनको जानिए। मिस्टर नथ एक कैरेक्टर है हमारी स्टोरी की, तो उनको जानने के बारे में या फिर उनके बारे में ऐसी कोई चीज़ है जिसको जानने के लिए वो बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस है, बहुत ही ज़्यादा उत्सुक है। Then one day the children's marble rolls into Mr. Nutt's room and Nishad gets a chance to see him. अभी एक बार क्या होता है कि जो चिल्ड्रन का मार्बल होता, मतलब जो लोग कंचे खेलते हैं, तो वो कहाँ चले जाते हैं, जो मिस्टर नाथ का जो रूम था वहाँ पे चले जाते हैं। और निशाद को चांस मिल जाता है उनको देखने के लिए। इज़ ही अ क्रुक ऑन द रन? वाई इज़ ही फेस बैडली स्केर्ड? वाई हैज़ ही नो फ्रेंड्स? तो ये सब क्वेश्चन निशाद के जो मन में होते हैं। निशाद मदर और डॉक्टर नोज मिस्टर नथ एज अ पेशेंट वो इज़ वेरी पोलाइट। तो निशाद की मदर एक डॉक्टर है, उनका क्वालिफिकेशन दिया गया है, वो डॉक्टर हैं। और वो मिस्टर नथ के बारे में जानती हैं। और कैसे जानती हैं उनको? जब वो एज अ पेशेंट थ्रू उनके पास आए होंगे कभी, और वो जानती है कि ये बहुत ही ज़्यादा पोलाइट थे। यस, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट हमारा जो रियल जो चैप्टर है उसको हम स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का नाम अगेन से देख लेते हैं, वो है एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स। और उसका हम पार्ट 1 इस वीडियो में कवर करेंगे। जैसे कि मैंने पहले बताया, पार्ट 2 के लिए मैंने दूसरी वीडियो बना के रखी है। एज वे वॉक बैक टूवर्ड द क्लिनिक, 7 said, he doesn't look anything like a monster, Maya. But did you see how thin he is? Maybe he is very poor and can't afford to eat. तो जब वो लोग क्लिनिक की तरफ जा रहे थे, कौन कौन? 7 कौन है यहाँ पे? निशाद, जिसको 7 भी लोग बुलाया जाता है। तो अभी जब भी मैं नाम 7 का लूँ, इसका मतलब कि हम यहाँ पे निशाद की बात कर रहे हैं। तो निशाद और जब माया जा रहे होते हैं तो क्लिनिक की तरफ, तो वो लोग कह देते हैं कि वो कुछ देखता नहीं है मॉन्स्टर की तरह। कैसे? मतलब वो मॉन्स्टर की तरह दिखता है नहीं माया, ऐसे वो बात कर रहे होते हैं। बट डिड यू सी हाउ थिन ही इज़? मतलब क्या तुमने देखा कि वो कितना पतला है? और मुझे लगता है कि वो शायद ज़्यादा, क्या कहते हैं, ज़्यादा गरीब है। वो गरीब है, इस वजह से वो खाना अफोर्ड नहीं कर सकता है, मतलब खाना वो नहीं खरीद सकता है, खाना उसको नहीं मिल पाता उसकी गरीबी की वजह से। इस वजह से शायद वो इतना पतला है। नेक्स्ट पैरा देखते हैं। He can't be poor if he is a crook on the run.
I told him he's probably got millions of rupees stashed away somewhere in that room. तो अभी यहाँ पे ये लोग assumptions करने लगते हैं, मतलब ये लोग कुछ ऐसे सोचने लगते हैं जैसे कि जिसके हाथ पैर बिना की जो बातें होती हैं कि जो हमें उसके बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन हम ऐसे सोचने लगते हैं जैसे कि हम सोच रहे हैं हाँ कल बारिश होगी। तो ये जो हम कहते हैं ना, तो ये हो गया हमारा अजम्पशंस, हमने अज्यूम किया ये चीज़, ठीक है। तो क्या अज्यूम करने लगता है कि नहीं, मुझे लगता है कि वो उनके पास मिलियंस ऑफ रुपीज़ हैं। और यहाँ पे पुअर इफ़ इज़ अ क्रुक ऑन द रन। क्रुक मतलब क्या होता है? क्रुक मतलब बेसिकली एक थीफ को डिस्क्राइब करने का एक वर्ड है। तो कह रहे हैं कि ये एक क्रुक है, इसके पास मिलियंस ऑफ रुपीज़ होंगे और ये वहीं कहीं उसने अपने रूम में छुपा के रखे होंगे। डू यू रियली थिंक ही इज़ अ क्रिमिनल? माया, he doesn't look like one. Nishat looked doubtful, okay. तो stashed away मतलब यहाँ पे क्या होता है? hidden away रुपीज़। वो मैंने आपको बताया कि जिस तरीके से उन्हें कहीं छुपा के रखा होगा अपने मिलियंस ऑफ रुपीज़। तो अभी नेक्स्ट निशाद क्या कहता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है वो क्रिमिनल है माया? ऐसे वो पूछता है कि माया तुम्हें क्या सच में लगता है वो क्रिमिनल है? और वो ऐसा मतलब दिखता नहीं है। तो वो ऐसा कौन कहता है? निशाद कहता है। निशाद उसकी तरफ से डाउटफुल होके देखता है। Of course he is one. 7. I said, as he certainly isn't starving. Mr. Mehta told us that Ramesh brings his meals up from the restaurant downstairs. Okay, तो यहाँ पे क्या? Of course he is one. तो वो क्या कहते हैं कि नहीं। माया क्या कहते हैं? माया क्या कहती है कि नहीं वो है। 7 ऐसे कहते हैं कि 7 नहीं वो है। आई सेड एंड ही सर्टेनली इज़ इन स्टार्विंग। और स्टार्विंग मतलब क्या होता है कि भूख की वजह से क्या कह सकते हैं हम, भूख जैसे पानी नहीं होता तो हम उसको कहते हैं कि फेमाइन आ गया, राइट। लेकिन जब उसी तरह से खाना नहीं होता तो उसको कहते हैं हम स्टारवेशन। जब उनको भूखा रहना पड़ता है तो उसको कहते हैं स्टारवेशन। तो सर्टेनली इज़न स्टार्विंग मतलब कि वो बिल्कुल भी स्टार्विंग नहीं कर रहा है। मिस्टर मेहता न्यू कैरेक्टर है, वो उन्होंने मुझे क्या कहा था कि रमेश उनके लिए मील्स अप फ्रॉम द रेस्टोरेंट डाउनस्टेयर्स की, मतलब वो उनके लिए खाना नीचे से ऊपर ले जाते हैं, मतलब उन्हें लाते हुए उनको देखा था। कि But Maya, Mr. Mehta told us he doesn't work anywhere, so how can he possibly have money to pay for food? निशाद से। तो भी निशाद क्या कहता है, लेकिन माया मिस्टर मेहता ने तो मुझे ये भी कहा था कि वो कहीं काम करने नहीं जाते हैं, तो फिर उनके पास इतना पैसे कहाँ से है कि वो खाने का मतलब जो बिल होता है उसको भर सके वो। Exactly, I exclaimed. He must have lots of money hidden somewhere. Maybe in that trunk in his room. It's probably full of silver, gold and jewels and बाद में डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पे जो माया है वो बहुत ही ज़्यादा क्लेम्ड होके कहती है वही तो मैं वही तो कह रही हूँ कि उनके पास कहीं उनके रूम में बहुत सारे कहीं ना कहीं पैसे हुए हैं, मतलब पैसे उन लोगों ने वहाँ कहीं पे रखे हैं। और शायद वो अब ये फिर से अजम्पशन कर रही है और फिर से अज्यूम कर रही है कि वो कहाँ हो सकता है? ट्रंक इन हिज रूम, कि उसके जो रूम में जो ट्रंक है, कोई शायद ट्रंक मतलब यहाँ पे हम कोई कंटेनर कह सकते हैं, तो कोई कंटेनर जिसके अंदर वो पूरा सिल्वर से भरा होगा, गोल्ड से भरा होगा, जेवल से भरा होगा, और वो बाद में इसी तरह से अपना कंटिन्यू करती है। व्हाट रबिश, निशाद इंटरप्टेड। तो अभी निशाद क्या कहता है कि क्या मतलब पागलों जैसी बात कर रही हो, व्हाट रबिश यू आर टेलिंग। I know I'm right, stupid, I told him. By the way, 7, did you see his scars? I couldn't, it was too dark, but I bet he got them during a shootout when the police or something. Okay, तो यहाँ फिर से माया क्या कहते हैं कि मुझे पता है कि मैं सही बोली, स्टूपिड तुम चुप हो रहो। और क्या कहते हैं कि क्या तुमने उसके मतलब क्या कहती है वो कि 7 क्या तुमने देखा उसके फेस, मतलब उसके जो स्कार्स हैं वो कितने ज़्यादा डार्क हैं, लेकिन वो कितने ज़्यादा। और मुझे क्या लगता है पता है कि वो उसको वैसे घाव नहीं कह सकते, लेकिन स्कार्स मतलब देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ शायद ऊपर दिया हो, यस यहाँ पे दिया है, देखिए ये वाला पोर्शन है जो इनको डार्कली दिख रहा है, जैसे ये हुआ, यहाँ पे दिया गया हमको, यहाँ पे दिया गया। तो वो यहाँ पे बताया गया है कि वो को जो कुछ दाग हम कह सकते हैं उनके फेस पे थे, तो वो ऐसा कहते हैं कि ये शायद उनको तब लगे होंगे कि जब वो शूट मतलब पुलिस या ऐसे कोई चीज़ में मामले में जब वो फंसे होंगे, तो जब उनको शूट किया गया होगा तब वो उनको लगा, मतलब तब वो जो निशान है वो कुछ छूट गए होंगे। मम्मा टोल्ड अस क्वाइट क्लियरली दे वर बर्न स्कार्स, निशाद सेड फॉर्मली। तो अभी निशाद क्या कहता है कि निशाद ऐसे
बहुत ही फर्मली कहता है, फर्म होके कहता है कि मम्मा ने तो ऐसा कहा था कि वो उनको जले हुए थे, मतलब बर्न्स के उनके स्कार्स हैं. Perhaps the police had to set his house on the fire and force him out, I suggested. Seven look unsure. तो अभी माया क्या कहते हैं, लेकिन मुझे तो ये लगता है कि पुलिस को उनके घर को आग लगा देनी चाहिए और उनको बाहर निकालने के लिए मजबूर करना चाहिए. और सेवन जब ये ऐसा बोलती है तो सेवन उसकी तरफ बहुत ही अनश्योर होकर देखने लगता है. ऑन द मंडे फॉलोइंग ममाज बर्थडे, सेवन वेंट अलोन विथ हर टू द क्लिनिक एट Gurjun. Okay, coming after. Okay, one day on the Monday coming after mama's birthday. Okay, तो मंडे को शायद मामा का बर्थडे था कि जो आने वाला था, तो उस वक्त सेवन क्या करता है, वो अकेले जाता है क्लिनिक में एट गिरगोन and I was spending the evening with a school friend. When they returned, Nishad told me he had been see Mr. Nath and I felt most annoyed that I hadn't been there. तो अच्छा यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि सेवन वैन अलोन विथ हर एट क्लिनिक. तो उस वक्त जो माया है वो क्या कहते हैं कि वो अपने स्कूल फ्रेंड के साथ वहाँ पे अपना जो इवनिंग जो था वो स्पेंड कर रही थी. और जब निशाद वहाँ से व्हेन दे रिटर्न, तो जब वो आते हैं, कौन आते हैं, जब निशाद अपनी मम्मा के साथ बर्थडे पे अकेले वो और मम्मा गए थे क्लिनिक में, तो माया अपने फ्रेंड के साथ, स्कूल फ्रेंड के साथ इवनिंग स्पेंड कर रही थी. उस वक्त क्या होता है कि निशाद जब वापस आता है तो वो क्या कहता है कि मैंने मिस्टर नाथ को देखा और तब मुझे बहुत ही अनॉयड फील हुआ, बहुत ही बुरा लगा कि मैं उनको नहीं देख पाई. ओके. Seven had been quite upset about Mr. Nath's gaunt appearance and was sure that he was starving. He told me that he had knocked loudly on Mr. Nath's door that evening and said, "Open the door quickly, Mr. Nath." तो सेवन अभी क्या कहते हैं, मतलब निशाद क्या कहता है कि वो मिस्टर नाथ के बारे में थोड़ा सा अपसेट हो गया था, क्योंकि उसको ऐसा श्योर लगता था, उसको ऐसा पक्का लगता था कि वो भूख के मारे, मतलब भूख से वो तड़प रहे हैं. उन्हें जब उसने बहुत ही तेज़ से चिल्लाया कि ओके. तो मैं वो जो निशात था तेज़ से चिल्लाया और कहा कि उस इवनिंग को कि ओपन द डोर क्विकली मिस्टर नाथ, मतलब मिस्टर नाथ आप डोर अपना खोलिए. द मैन हैड ओपन इट एंड आस्क्ड हिम, लॉस्ट अनदर मार्बल. तो जो मैन डोर ओपन करता है और क्या कहता है कि दूसरा मार्बल खो गया. ही हैड ऑब्वियसली रिकॉग्नाइज्ड माई ब्रदर. No, said Nishad. He had taken the man's hand and in his own and thrust a bar of chocolate into it. तो क्या कहते हैं कि फिर से एक मार्बल खो गया क्या आपका. तो ही हैड ऑब्वियसली रिकॉग्नाइज्ड माई ब्रदर. नो से निशाद. तो वो क्या कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है. और वो क्या करता है कि वो मैन का हाथ अपने हाथ में लेता है और एक चॉकलेट का जो बार होता है, मतलब एक चॉकलेट उसके हाथ में वो रख देता है. डिड यू गेट अ चांस टू पिक इन टू द ट्रंक सेवन, आई आस्ट. तो अभी माया क्या पूछती है कि क्या तुम ट्रंक के अंदर देखने के लिए, मतलब लुक क्विकली एंड सिक्रेटिवली, मतलब कि जिसको हम कहते हैं झांकना बेसिकली, तो क्या तुम ट्रंक में झांक पाए थे. निशाद लुक डिसअपॉइंटेड. ही डिडंट इवन आस्क मी इन, ही सेड. देन ही स्माइल्ड, बट आई डिड फाइंड आउट समथिंग माया. आई वेंट डाउन टू द रेस्टोरेंट वेयर रमेश वर्क्स एंड टॉक टू हिम. ओके. तो क्या कहता है कि निशाद बहुत ही डिसअपॉइंटेड होकर देख रहा होता है उसकी किसकी तरफ, माया की तरफ. और कहता है कि उसने तो मुझे अंदर आने को भी नहीं पूछा, तो मैं कैसे उसके ट्रंक में देख सकता था भला. उसने तो मुझे अंदर आने को भी नहीं पूछा. बाद में वो हंस के ऐसा कहता है, लेकिन मैंने कुछ चीज़ ढूंढी है. माया, मतलब ऐसे कहते हैं माया, लेकिन मैंने कुछ चीज़ ढूंढी है. आई वेंट डाउन टू द रेस्टोरेंट वेयर रमेश वर्क्स एंड टॉक टू हिम. तो कह रहे कि मैं नीचे रेस्टोरेंट में गया और वहाँ पे मैंने रमेश को देखा उससे बातें करते हो, जहाँ पे मतलब वहाँ पे मैं गया जहाँ रमेश वर्क्स एंड टॉक टू हिम. ठीक है. गुड फॉर यू मिस्टर डिटेक्टिव, आई सेड पैटिंग हिम ऑन द बैक. आई होप यू क्वेश्चन हिम प्रॉपरली. तो अभी माया क्या कहती है कि अच्छी बात है डिटेक्टिव. तो यहाँ पे उसको इस तरह से वो दूसरा नेम दे देते कि अच्छी बात है डिटेक्टिव. और पेटिंग हिम ऑन द बैक मतलब क्या होता है कि जिसे हम शाबाशी जो देते तो वो उस जो एक्शन होती है कि पीठ पे अपने हाथ से थपथपाना, तो उसी को कहते हैं पेटिंग ऑन द बैक. तो वो ऐसा करती कह रही कि मुझे आशा है कि तुमने उनसे अच्छे क्वेश्चंस पूछे होंगे. सेवन लुक्ड प्लीज्ड. Ramesh told me that he takes 2 meals for Mr. Nath every morning and evening and 2 cups of tea.
1 इन द मॉर्निंग एंड 1 इन द आफ्टरनून। तो रमेश क्या कहता है कि मैं उसके लिए सुबह में मतलब उसको लिए मैं 2 प्लेट्स ले जाता हूँ, 2 खाना सुबह, 2 टी और उसके बाद में 1 इन द आफ्टरनून। रमेश सेज ही इज़ नॉट वेरी पर्टिकुलर अबाउट वॉट ही ईट्स, इट्स ऑलवेज द सेम फूड, 2 chapatis, some dal and a vegetable. Mr. Nath pays cash and tips well. ओके तो अभी रमेश क्या कहते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा शौकिया नहीं है अपने खाने के लिए, वो उनका हमेशा फूड सेम ही रहता है कि 2 रोटियां होंगी, थोड़ी सी दाल होगी और थोड़ी सी सब्जी होगी बस। और जो मिस्टर नाथ हैं वो कैश भी अच्छा सा मतलब कैश वो पे करते हैं और उसके साथ साथ में वो टिप्स मतलब क्या होता है कि जब आप खुश हो गए किसी को जितने का आपने खा, जैसे कि मैंने आज 500 रुपीज़ का होटल में जाके खाया, लेकिन होटल की सर्विसेज से मैं खुश हुई, होटल का खाना मुझे पसंद आया, तो मैं अपनी तरफ से खुश होकर और पैसे मतलब उनको कुछ अमाउंट और दे रही, उसको कहते हैं टिप्स। तो कहते हैं कि वो हमको कई बार टिप्स भी देते हैं। रमेश टोल्ड मी समथिंग वेरी स्ट्रेंज माया। अब यहाँ पे कुछ वो लोग क्रिएट कर रहे हैं सस्पेंस टाइप। वो कहते हैं कि रमेश ने मुझे कुछ स्ट्रेंज भी बताया माया को, ऐसा वो कहता है। 7 added, almost every Sunday he carries 2 lunches to Mr. Nath's room and the same man is with him each time. He is tall, fair, shout and wears spectacles. Ramesh says his visitors talks a lot, unlike Mr. Nath who hardly speaks. तो यहाँ रमेश तो अभी रमेश नहीं, यहाँ पे 7 और क्या कहते हैं कि जो रमेश क्या करता है कि एवरी संडे उनके लिए वो 2 लंचेस लेके जाता है मिस्टर नाथ के रूम में, और वहाँ पे भी सेम मैन दिखता है कि जो टॉल होता है, फेयर मतलब गोरा होता है, स्टाउट होता है एंड वियर स्पेक्टिकल्स, और वो चश्मे भी पहनता है। रमेश सेज हिज विजिटर्स टॉक्स अ लॉट अनलाइक मिस्टर नाथ हु हार्डली स्पीक्स। तो अभी वो क्या कहता है कि जो विजिटर्स यहाँ पे आते हैं वो बहुत ही बातें करते हैं, लेकिन वो इनकी तरह नहीं थे बिल्कुल भी। मिस्टर नाथ जो थे वो बहुत ही मुश्किल से मतलब कि बोलते थे। Okay, continuing the next paragraph. Well done, Nishad. I told him now that we have made some progress with our inquiries. We will have to sort out all. Okay, to sort out मतलब क्या होता है, arrange systematically out the facts like expert detectives so that we can trap the crook. तो अभी माया क्या कहते हैं कि वेल डन निशाद, उसको शाबाशी देते हुए कहते हैं कि अभी हम लोगों ने अपना जो केस हम लोग जो स्टडी कर, हमारी जो इंक्वायरीज़ है उसमें हम लोगों ने प्रोग्रेस किया है, और बहुत ही जल्दी हम एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स जो होते हैं, जो जासूस होते हैं उनकी तरह, जो एक्सपर्ट जासूस होते हैं उनकी तरह हम भी जल्दी से जो क्रुक है, जो चोर है, थीफ है, उसको हम अपने जाल में फंसा लेंगे। हाउ डू यू गो ऑन माया? 7 sighed. How can you possibly imagine he's a crook? He looks so ordinary. तो अभी निशाद या 7 जो है वो क्या कहता है कि यार मैं तुम्हें से क्यों लगता है कि वो एक क्रुक है, वो तो एकदम सिंपल सा इंसान दिखता है। क्रिमिनल्स कैन लुक क्वाइट ऑर्डिनरी स्मार्टी, आई रिटॉर्ट। तो यहाँ आई कौन है? आई माया है। तो क्या कहते हैं कि क्रिमिनल्स जो होते हैं वो भड़कीले कपड़े पहन के नहीं घूमते कि किसी को उनके ऊपर शक हो, वो एकदम ऑर्डिनरी ही रहते हैं। डिड यू सी द पिक्चर्स ऑन द हैदराबादी हाउस ब्रेकर इन द पेपर्स येस्टरडे? ही लुक लाइक एनी मैन ऑन द स्ट्रीट। निशात लुक डाउटफुल। तो अभी वो एग्जाम्पल से उसको समझाते कि हैदराबाद में जो हैदराबादी हाउस ब्रेकर जो था, कि जो चोर था, उसकी तुमने कल पेपर में फ़ोटो छपी थी, तुमने देखा था क्या? वो भी एक ऑर्डिनरी मैन जैसा दिख रहा था, एक नॉर्मली जो इंसान गली का इंसान होता है उसी की तरह वो दिख रहा था, ऐसा वो उससे मतलब कहती है। अभी निशात फिर से डाउटफुल होके देख रहा था। The monsoons broke the next day. Dark clouds accompanied by blinding flashes of lightning and roaring rolls of thunder burst with all their fury, flooding the streets with a heavy downpour. School was to have reopened after the summer holidays, but no traffic could move through the flooded roads and there was an unexpected holiday. तो क्या होता है कि नेक्स्ट डे, अभी यहाँ पे क्लाइमेट चेंज इस पैराग्राफ में बताया गया कि जो मैंने जो भी ड्रॉ किया है इस पैराग्राफ में लोगों को बेसिकली क्या बताया गया है कि मानसून मतलब क्लाइमेट चेंज हो जाता है कि मानसून एकदम से आ जाता है, बहुत ही तेज़ी से बारिश होने लगती है, लाइटनिंग हो रही होती है, फिर बादल गरज रहे होते हैं, ये सब हो रहा होता है। और
यहाँ पे बताया क्या गया कि स्ट्रीट्स में बहुत ही ज़्यादा पानी मतलब हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा फ्लो हो रहा होता है स्ट्रीट्स में। फिर कहा गया है कि बट नो ट्रैफिक कुड मूव थ्रू, मतलब उनकी समर वेकेशंस के बाद, समर हॉलीडेज़ के बाद जैसे बेसिकली हमारी स्कूल्स खुलती हैं उस तरीके से स्कूल उन लोग की भी खुलने वाले थे, लेकिन ट्रैफिक की वजह से वो भी पॉसिबल नहीं था और इस वजह से उन लोग को एक अनएक्सपेक्टेड हॉलीडे मिल गई। ओके, I thought I had spent the time usefully. I sat at my desk in our bedroom with a sheet of paper before me. तो अभी क्या आई थॉट मतलब माया ऐसे सोचती है कि मैं अपना जो हॉलीडे है उसको बहुत ही यूज़फुल, मतलब यूज़फुल में मैं स्पेंड करूँगी। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपकी छुट्टियाँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ खेलेंगे कूदेंगे और सिर्फ मस्ती करेंगे। आपको अपना एक एक सेकेंड बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल में यूज़ करना चाहिए, उसको यूटिलाइज़ करना चाहिए। आपको सिर्फ समय की बर्बादी पड़े रहो, कुछ काम ना करो, सिर्फ टीवी देखो। टीवी देखना बुरा नहीं है, एंटरटेन होना भी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपकी भी गिनती पागल की कैटेगरी में होने लगेगी। लेकिन सिर्फ टीवी देखना भी उसी कैटेगरी में आप आ सकते हैं। यस, तो टीवी देखिए, मोबाइल्स में गेम्स भी खेलिए, लेकिन पूरा दिन नहीं। और ना एक पर्टिकुलर टाइम होना चाहिए कि भाई 15 मिनट तो 15 मिनट, 20 मिनट तो 20 मिनट, इतना काम मुझे इसी टाइम में करना है। और उसको उस तरीके से अपना टाइम, आपको एक एक मिनट, एक एक सेकंड आपको यूटिलाइज़ करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं बता रही कि वो मैं सोच रही थी कि मेरा जो टाइम होगा वो मैं यूज़फुल, अपनी हॉलीडे यूज़फुल, मतलब यूज़फुल जाएगी मेरी हॉलीडे, बकवास नहीं जाएगी। तो इसीलिए मैं अपने बेडरूम में जो डेस्क था वहाँ पे बैठी और मेरे सामने एक शीट ऑफ पेपर, मतलब अपने सामने उसने एक पेपर रखा। ओके ओके, तो दोस्तों यहाँ पे हमारा पार्ट 1 कंप्लीट होता है। पार्ट 2 के लिए मैंने पहले बता दिया कि मैंने दूसरी वीडियो बना रखी है, आप जाके नीचे देख लीजिएगा। और यस, इस वीडियो के लिए अभी तक के लिए बस ये चैप्टर अभी हमारा फिनिश नहीं हुआ है, बट ओके, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो मैं अगेन कह रही हूँ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। और अपने जो भी कोई अगर नहीं पता चला है, कोई चीज़ डाउट रह गई है तो कोई बात नहीं, आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं अपना फुल ट्राई करूँगी कि मैं आपका आंसर दे पाऊँ, आपके क्वेश्चन का आंसर दे पाऊँ। तो यस, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए गुड बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद।